सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी मेरी मम्मी का कॉल आया तो मैं डर गई। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? बोलते कि कमेंट आया था कि आप बुक सजेस्ट करो। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले जो मैंने आपको जानकारी दी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 10 बजे से, और बाकी मेरा नाश्ता हो गया, झाड़ू पोछा करके मैं फ्री हो गई हूँ। बाकी रही मौसम की बात, तो सारी रात कल बारिश हो रखी थी, अभी हल्की धूप लग रखी है और बादल लग रखे हैं चारों तरफ। बाकी दोस्तों सतर्क रहिए इस मौसम में। और दोस्तों बाकी आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी मेरी मम्मी का कॉल आया तो मैं डर गई। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? बोलते कि वहाँ बारिश हुई, कितनी हुई? मैंने कहा यहाँ तो हल्की फुल्की रात को हुई थी, अभी मौसम तो ठीक ही है जैसे मैंने आपको बताया। तो मम्मी ने बोला कि रुद्रप्रयाग में बहुत ज्यादा बारिश हुई है कल। धारी देवी में तो सड़क तक पानी आ गया है, और जहाँ मेरी बहनें रहती हैं अगस्त मुनि में वहां भी सड़क तक पानी आ रखा है और थोड़ी बहुत दरार भी पड़ रखी है। बसों केदार साइड भी थोड़ी बहुत आपदा आई है। तो इस टाइम पर बरसात का मौसम है, कब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा दे कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो इस टाइम पे हम सबको सतर्क रहना चाहिए। बाकी सफर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कम से कम सफर करें, बहुत जरूरी है तभी हमें सफर करना चाहिए, वरना इस टाइम पे तो सफर से बचना ही चाहिए। बाकी भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि सबको सकुशल रखे। बाकी दोस्तों हो गई है शाम और 4 बज गई है शाम की। मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी, इस वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई। थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको कि क्या जरूरी काम कर रही थी। बाकी इससे पिछले वाले व्लॉग में मेरे को एक कमेंट आ रखा था कि पढ़ लो आप, यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि कमेंट आया था कि आप बुक सजेस्ट करो। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले जो मैंने आपको जानकारी दी, तो उसमें मैंने भी कुछ ज़्यादा डीप करके नहीं पढ़ा था। जो पहले से पढ़ रखा था वही थोड़ा करंट अफेयर वगैरह, और थोड़ा सा मैंने रीजनिंग पे फोकस किया था। फिर भी मैं आपको एक बुक जिससे मैंने पढ़ा वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। वो बुक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप बुक सेलर के पास जाओगे। अरिहंत की ये बुक है। आप नॉर्मल बोलोगे, अगर आप साइंस साइड से हो तो विज्ञान वर्ग का लीजिएगा, अगर आप आर्ट साइड से हो तो कला वर्ग का लीजिएगा, और बीकॉम वालों की अलग आती है वो लीजिएगा। बाकी जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, और कला यानी कि मेरे को उतनी जानकारी है नहीं कला की, और बाकी जो आर्ट साइड के बच्चे तो उनके पास उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप करंट अफेयर्स पे, उत्तराखंड जीके पे, प्लस रीजनिंग पे जरूर जरूर ध्यान दें, और हिंदी पे तो फोकस जरूरी करना है क्योंकि वो आपके नंबर को और ज़्यादा लाने में आपको मदद करता है। बाकी अपने सब्जेक्ट में तो थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ा नॉलेज रहता है, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों देखते हैं, आप ऐसे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दे सकूँ। बाकी अभी जैसा कि आपको पता ही है आजकल मैं स्कूटी सीख रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा 2-4 चक्कर मार के आती हूँ स्कूटी के, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों इस ज़रूरी काम में बिज़ी थी मैं सुबह से। आजकल टाइम ही नहीं लग रहा है कहीं बाहर जाने का। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, ये मेरे कॉलेज का नाम है। बाकी जैसे कि जो जो बच्चे बीएड कर रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा तो उनको पूरे लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, पूरी लाइनिंग वगैरह खींच के। लेकिन हमारे कॉलेज ने हमें ये सुविधा दे रखी है कि हमें पूरे कॉलम वगैरह बन रखे हैं, सारा इन्होंने एक खाका तैयार करके दे रखा है। हमको बस इसमें फिल करना है, जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, जो भी हेडिंग होती हैं वो सारे इसमें लिख रखे हैं, हमने बस ऐसे फिल करना है, इसके बारे में सारा लिखना है। बाकी ये मेरे कॉलेज का नाम है दोस्तों, जो आप पूछ रहे थे कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। ऐसे अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसे कि बीएससी एमएससी से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है वहाँ तक की मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। बाकी इससे पहले मैंने 9th-10th के बच्चों को भी ट्यूशन दे रखी हैं। अगर कोई 9th-10th का बच्चा भी देख रहा है, अगर उसको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बोर्ड से रिलेटेड, 9th-10th के सिलेबस से रिलेटेड, खासकर साइंस साइड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से रिलेटेड, तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकती हूँ जितना मेरे से हो सकेगा या जितना मुझे नॉलेज होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पेट्रोल पंप वाले बैंक की तरह हो गए।
किसकी तरह? यहाँ नहीं, वहाँ जाओ। दोस्तों देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है पेट्रोल पंप पे। मैं स्कूटी चलाने आई थी, अब देखो मैं क्यों रुकी। इतने सारे भैंसे आ रहे हैं, कल ही इन्होंने एक में टक्कर मारी थी। ये देखो दोस्तों, किस्मत, सेफ्टी अपने हाथ। बाकी ऐसी रही मेरी आज की दिनचर्या। बस सुबह से फाइल वर्क कर रही थी और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, थोड़ा स्कूटी लेके बाहर गई, 2-4 चक्कर स्कूटी के मारे और फिर थोड़ा मैं सब्जी वब्जी लेने चले गए थे। दोस्तों आजकल घर पे अकेली हूँ, तो फिर मैं इसलिए आपको ऐसे व्लॉग दे रही हूँ जो मेरे से ही रिलेटेड है, मेरी दिनचर्या से रिलेटेड है। बाकी आशा और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ।